माय फैशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये व्हील क्यों घूम नहीं रहा है वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये ज़्यादा घूम नहीं रहा है, ये जाम हो गया है, तो इसके लिए मुझे ये फ्री करना है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। तो इससे पहले खोलना है हमें, यहाँ जो बोल है वहाँ से हमें खोलना है। इसे आप बोल निकाल ले, फिर ये निकाल ले। ये मेरा तो मैं बार बार साफ करती रहती हूँ, तो ये फ्री है। अगर आप लोगों से ना निकले तो यहाँ ऐसे रख के उसे से धीरे धीरे ठोक ले, इसलिए ये निकल जाएगा आसानी से। फिर इसे खोल ले ऐसे। ये इसकी चाबी है, ये ध्यान रखना। फिर ये व्हील निकाल लें। अगर ये नहीं निकल रहा है तो ऐसे करिए, यहाँ रख के यहाँ धीरे धीरे करते जाइए। ऐसे करेंगे तो ये व्हील आसानी से निकल जाएगा। देखो, ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ चाबी होती है, वो हमें निकालनी होती है। तो यहाँ से ऐसे रख के ऐसे निकाल ले। ये हमारी चाबी है। ये सब पार्ट ध्यान से रख ले। फिर ये जाम हो गया है, इसे ऐसे करके हमें घुमाना है। जैसे आप धागा का कुछ ले ले। ये मेरे पास प्लास्टिक के तार है, वो मैं यहाँ लगा के ऐसे घुमाऊंगी, जो होगा निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। ऐसे करके आप कुछ पतला यहाँ रख के ऐसे निकाल ले। कुछ भी फंसा होगा तो इससे ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से फिर हमें यहाँ तेल डालना है। ये हुआ पहला प्रॉब्लम हमारा। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ। दूसरा हमारा यहाँ पीछे होगा। यहाँ हमारा धागा फंसा है, इसलिए ये नहीं चल रही। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये दांती निकाल ले। देखो, मैंने ये निकाल लिया है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ ये कचरा फंसा है, इसके कारण ये जम गई है। मेरा व्हील नहीं घूम रहा था। मुझे पता था कि ये भी प्रॉब्लम है, व्हील नहीं घूम रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसलिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है व्हील ना घूमने का। फिर ये सारे पार्ट निकाल ले। देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कचरा है। ये मैंने ब्लाउज जो सिला था उसका थोड़ा थोड़ा रेशा निकल के इसमें जम गया है, इसलिए ये घूम नहीं रहा था। ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसे कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ऐसा ब्रश ले ले। इसकी मदद से ये सारे देखो दिख रहा है। एक फंस गया था, इसलिए ये घूम नहीं रहा था। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कचरा। देखो, दिख रहा है आपको ये ब्लाउज का ये सारा कचरा। यहाँ जो ब्लॉकेट ब्लाउज था उसका रेशा निकल के यहाँ फंस जाता है। फिर ये नहीं चलती तो व्हील भी हमारी नहीं घूमती। ये प्रॉब्लम दूसरा है। मैं तीसरा प्रॉब्लम भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से व्हील नहीं घूमती हमारी। तो ये हमें साफ करना है।
ऐसे करके ये साफ कर ले। देखो ये सारे रेसे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण भी ये व्हील नहीं घूमता। फिर यहाँ आप ये भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भी धागा फंसा होगा तो भी ये नहीं निकलेगा, वो व्हील घूमता नहीं है। तो इसको धागा ये निकालने के लिए हमें पहले यहाँ से बॉल ये खोलनी पड़ेगी। ये मैंने पहले वीडियो में भी ये दिखाया था आपको, ये खोल के बंद करने पे, लेकिन ये व्हील का प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ सारी जगह पे वो फंसा है, इसलिए ये हमारा व्हील घूम नहीं रहा। ये हमें सुई आगे कर लेनी है, फिर ये साफ कर लेना है। अब यहाँ पे बॉल है वो निकालना है और ये निकाल लेना है हमें। वो मैंने पहले वीडियो में भी ऐसे आपको दिखाया था। फिर से ये निकाल के दिखाती हूँ आपको। सारे बॉल ढीले कर ले। ये सारे बॉल मैंने ढीले कर लिए हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ। देखो इसे निकाल ले, फिर इसे साफ कर ले पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ भी ये रेसे फंस गए हैं तो हमें साफ करना ज़रूरी होता है। यहाँ देखो ये रेसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे छोटे छोटे भी हो गए तो भी ये फंस जाएगा। देखो अब मैं आपको तीसरी जगह दिखाती हूँ कि तीसरी जगह कहाँ से ये हमारा घूमता नहीं है। ये हमारी तीसरी जगह है। ये जो मैं पहले वीडियो में यहाँ साफ करके मैंने दिखाया था वो मेरा यहाँ ठीक ही है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये बताती हूँ कि ये पार्ट खोल ले और इसके अंदर जो हमें लगाना होता है ग्रीस वो लगा ले। वो मैंने पहले वीडियो में आपको लिंक डाल दूँगी, वो देख लेना। यहाँ से भी आपका व्हील नहीं घूमता। मेरा ये ठीक है इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ही मैंने ये जगह आपको दिखाई है। ये आप खोल ले और यहाँ जो कचरा और साफ करना है वो कर ले और ग्रीस लगा दे। वो मैं आपको साफ करके सारे, हम कितनी भी बार काम करें, जितनी बार काम करेंगे रेसे तो यहाँ फंसेगी ही फंसेगी, इसके कारण ये जाम हो जाती है। अब हमें ये फिर से लगानी है तो हमें ये यहाँ इसे लगा देनी है। ये ध्यान रखें हमेशा लगाते वक्त। ऐसे रख के ही लगाइए। देखो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। ये मेरा बहुत ज़्यादा टिक टिक कर रहा है तो मैं ये बॉल सारे है वो फिट कर देती हूँ। देखो ये बॉल है तो ये टिक टिक नहीं करेगी आवाज़, ये टिक टिक करती है ज़्यादा। देखो तो ये मैं बॉल फिट कर दूँगी तो ये टिक टिक आवाज़ नहीं करेगी। तो आप ऐसी छोटी डिश ले और इससे ये फिट कर दे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट कोई नहीं दिखाता, कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाता। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। देखो अब ये हमारी आवाज़ नहीं कर रही है।
अब ये हमें यहाँ रख के इसे लगाना है, बिल्कुल ऐसे। देखो ये पॉइंट यहाँ रख के हमें ऐसे बिठा देना है। देखो ये पॉइंट हमारा ऊपर आना चाहिए। इसे घुमाते जाइए और ये पॉइंट हमें ऊपर लेना है। पॉइंट हमारा ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये लगा लेना है। इसका भी ध्यान रहे, यहाँ भी जो ये टूट गया होगा तो भी ये धागा काटेगी आपकी मशीन, इसका भी ध्यान रखे। अगर ये आपकी पुरानी मशीन है और यहाँ से सब निशान पड़ गए होंगे तो भी आपकी मशीन नहीं चलेगी और धागा काटेगी, तो ये भी बदल ले आप। मेरा तो ये नया है इसलिए ये मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं ये पार्ट यहाँ लगा लूँगी, इसका ध्यान रखें। ये साइड यहाँ लगानी है, ये सपोर्ट के लिए होता है, वो मैंने दूसरों वीडियो में भी दिखाया था। ये यहाँ से फिर वापस बोल्ट फिट कर ले, फिट कर ले। फिर ये हमारा सपोर्ट के लिए होता है। ये मैंने लगा दिया है, ये यहाँ रख दी है। अब हमें ये यहाँ रख के बॉल फिट करनी है। सुई कैसे रखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। क्या है ये सपोर्ट देके, अब इसे हमें सेटल करना है। कैसे सेटिंग करें वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ धागे पिरोने का जो नाका है वो नाका हमारा नीचे होना चाहिए, इतना ही। और ये पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो ये हो गया हमारा अंदर और ये पॉइंट हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सेटिंग करके हमें ये बॉल टाइट कर देनी है। ये बॉल हमें ऐसे फिट कर देनी है। इसका सेटिंग ध्यान रखना होता है, वो ज़रूरी है सिलाई के लिए। हमेशा आप अपना मशीन खोले तो ये ध्यान से करके ही खोले और देख के ही बिठाए। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में पूछे। हमारा वीडियो बार बार देख के आप उसमें से सीख सकते हैं। देखो ये दूसरा हमने बोल्ट टाइट कर दिया, अब ये तीसरा। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो डालती रहूँगी। देखो अभी इसे घुमा के मैं देखती हूँ आपको। देखो आ गया, देखा। ये मैं पीछे की तरफ घुमा के दिखाया, अब मैं आगे की तरफ करके आपको दिखाती हूँ। देखो और ये हमारी मशीन भी फ्री हो गई है। देखो कहीं भी सुई भी हमारी अटक नहीं रही है और परफेक्ट तरह से बिठा है। ये आप ध्यान रख के ही ये नीडल और ये दोनों ध्यान रख के ही बिठाए। मैंने जो उल्टा करके भी आपको दिखा दिया। अगर आपका फिट नहीं बैठा होगा तो उल्टा करेंगे तो सुई टूट जाएगी। इसके आपको पता चलेगा कि ये आपका ठीक से नहीं बैठा है, इसका ध्यान रखें। देखो मैं ये उल्टा करके घुमा रही हूँ, वो भी ठीक है। और ये सीधा करके दोनों साइड हमारा परफेक्ट घूम रहा है। अब हमें फिर से ये सारे पार्ट लगाने हैं। करते रहिए, आपका मशीन फ्री ही रहेगा। मेरा मशीन हमेशा फ्री रहता है, लेकिन वो रेसे वाले जो ब्लाउज होते हैं इसके कारण वे फंस जाता है। तो मैंने वो आपको इसीलिए ये खोल के दिखाया कि आपको इससे समझ में आए और आपको आइडिया मिले कि कैसे आप घर पे ही ये रिपेयरिंग कर सकते हैं। जब यहाँ तेल डाल ले, आप जब भी खोले यहाँ पे तेल आप डाल ले।
ऑयल करना ज़रूरी है। फिर अब मैं ये जोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फ्री हो गया है, देखो घूम रहा है, देखो। अब मैं यहाँ वापस फिट करूँगी। छोटे छोटे जो धागे होते हैं वो फंस जाते हैं, इसके कारण भी ये हमारा जाम हो जाता है। हमेशा धागा यहाँ फंसता है, यहाँ बीच में छोटी सी जगह होती है, वहाँ हमारा धागा घूम के हम जब बॉबिन भरते हैं तो फंस जाता है। डोरी में होता है वो यहाँ लग जाता है। ये छोटा है, ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये मशीन जाम कर देती है। तो अब मैं यहाँ आपको ये डाल के दिखाती हूँ व्हील, और ये कैसे फिट करती हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये हम वापस व्हील लगाते हैं, इसके पहले हमें ये चाबी लगानी होती है। यहाँ हम ये चाबी लगा लेते हैं, फिर ये हमारा व्हील हम सेट कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो ऐसे थोड़ा सा ठपकाए, ये अंदर पड़ जाए। देखो घूम रहा है ना, देखो फ्री हो गया ना। ये अब हमें ये इसकी चाबी है, ये हमें यहाँ लगानी होती है, इसका ध्यान रखें हमेशा। ये यहाँ चाबी हमारी लगती है, ऐसे ये पॉइंट दोनों आते हैं, वहाँ हमें ऐसे रख के बीच में लगानी होती है। देखो ये फिट बैठ गई। फिर हमें ये व्हील डालना है, इसका ध्यान रखें हमेशा। खोलते वक्त ये चाबी घूमनी नहीं चाहिए, आसपास ही रखें आप, और ऐसे ये बिठा लें। हमने फिट कर लिया है, अब ये हम बॉल फिर से लगा देंगे। ये बॉल हमारी हो गई, ये देखो फ्री हो गई हमारी। अब हमें यहाँ ये पार्ट लगाना बाकी है, ये यहाँ से ऐसे रख के फिर से लगा दिया आप। देखो ये लग गया। अब हमारी नीडल इसके बीचों बीच आनी चाहिए। देखो ये बीचों बीच हमारी नीडल आ रही है, इसका ध्यान रखे और लगाए। या आगे पीछे ज़्यादा बॉल टाइट हो जाती है या ढीली रह जाती है तो ये नीडल आगे पीछे हो जाती है, तो आपकी सुई टूट सकती है, इसका भी ध्यान रखें। मैंने तीनों आपको दिखा दिए, ये भी खोल के दिखा दिया कि यहाँ से भी आपका व्हील नहीं घूम सकता, जो धागे फंसे होते हैं। यहाँ भी मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ से भी आपके ये खोली नहीं है, मैंने ये अभी खोली थी, तो ये हमें नहीं खोलनी। मैंने आपको ये लिंक दिखा दूंगी, उसमें आपको मैं दिखा दूंगी कि यहाँ से भी ये साफ होता है, और यहाँ से भी आपका ये पैड़ा घूमता नहीं है, उसका खास ध्यान रखें। ये भी खोल के आप देख लें और साफ कर लें। मैं इसका लिंक वीडियो में डाल दूंगी, आपको पता चले।